हेलो, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर एच यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। देखो, बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो अल्कोहल वाला चैप्टर चल रहा था, उसमें पिछले वीडियो में अपन क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से जो वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो थ्योरेटिकल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों में ही पूछा जाता है, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स। अर्थात जो अल्कोहल होते हैं वो और फिनोल, उनकी एसिडिटी के बारे में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, जिसको अपन यहाँ पे देखते हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात करें अल्कोहल, तो अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल वीकली एसिडिक नेचर का होता है, अर्थात वीक एसिडिक नेचर का होता है अल्कोहल। और यदि अल्कोहल को यदि अपन एक्वा सॉल्यूशन के अंदर लें या वाटर के अंदर डिजोल्व करें तो यह अल्कोक्साइड आयन क्रिएट करता है। अर्थात जैसे अपन बात करें ROH, ये क्या है? अल्कोहल। ठीक है, इसको वाटर के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं तो ये एक आयन बनाता है जिसका नाम है एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन ये क्रिएट करता है। अब देखो, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो प्रोटॉन का क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, अर्थात प्रोटॉन डोनेट कर रहा है कौन? अल्कोहल। तो इसका मतलब इसका नेचर क्या हुआ? एसिडिक नेचर हुआ। ठीक है, और क्या क्रिएट कर रहा है? एल्कोक्साइड आयन क्रिएट कर रहा है। अब देखो, ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है तो इसका जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, यदि अपन देखें एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट देखें तो लगभग 10⁻16 टू 10⁻18 के लगभग होता है, अर्थात बहुत ही कम होता है। तो ये वीक एसिड है। अब ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो कैसे, एक जो बात करें कि इक्विलिब्रियम के माध्यम से कैसे डिसाइड करते हैं, वो देखो कि यदि मान लो मैं इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट यदि देखता हूं तो देखो क्या आएगा। यहाँ पे देखना कि ये होगा K बराबर RO एल्कोक्साइड आयन, ठीक है, और क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन अपॉन क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे H2 इसके जो K से रिएक्शन करके डिसोसिएशन कांस्टेंट K में कन्वर्ट हो जाता है। इसको अपन देखो pKa के माध्यम से, जैसे pH शो करते हैं वैसे pKa के माध्यम से भी शो कर सकते हैं, ऋणात्मक log Ka। ठीक है, ये क्या होता है? pK, और ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना। अर्थात जिस भी कंपाउंड का Ka का मान ज्यादा होगा उसका pKa की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये अपन ने अल्कोहल के बारे में थोड़ा सा जाना। अब बात करते हैं अपन किसकी? फिनोल की। तो यहाँ पे देखो कि फिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड, अर्थात जैसे मैं इस साइड में ले रहा हूं, फिनोल क्या होता है? स्ट्रॉन्गर एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्गर एसिडिक नेचर का होता है वाटर के अंदर। अर्थात इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो देखो क्या प्राप्त होगा अपने को। यहां पे देखते हैं अपन, देखो फिनोल की बात कर रहे हैं, जैसे ये है फिनोल, और ये वाटर के अंदर ले रहे हैं इसको, तो यहां पे भी एक आयन बनेगा जिसका नाम है फिनोक्साइड है। क्या है? फिनोक्साइड आयन, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये हाइड्रोनियम आयन। अब इसके यदि डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, उसकी बात करें तो इसका आता है 1.2 × 10⁻10, जबकि जो अल्कोहल था उसका कितना था? लगभग 10⁻16 टू 18। अर्थात यह है अल्कोहल का और ये किसका है? फिनोल।
दोनों का यदि कंपैरिजन किया जाए तो Ka का मान किसका ज्यादा है? फिनोल का। किसकी तुलना में? अल्कोहल के डिसोसिएशन कांस्टेंट की तुलना में। ठीक है, अब इस डिसोसिएशन कांस्टेंट से जाहिर हो रहा है कि फिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द अल्कोहल, अर्थात अल्कोहल की तुलना में ये क्या है? मोर एसिडिक नेचर का है। ठीक है, अब इसको कैसे अपन आइडेंटिफाई करें या कैसे इसको प्रूव करें कि ये मोर एसिडिक है? तो देखो, फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बाय कंसीडरिंग द रेजोनेंस इफेक्ट, अर्थात इसके अंदर कौन सा इफेक्ट लगेगा? रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट देखो, आज से पहले आपने रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में देखा होगा। तो यहाँ पे देखो, मैं कंपैरिजन करता हूँ दोनों जो प्राप्त होने वाले आयनों के बारे में। तो एक तरफ तो मैं ले रहा हूँ अल्कोहल, जैसे इस तरफ है अल्कोहल और इस तरफ बात करूंगा मैं इसकी फिनोल की बात। आपने देखा होगा इसमें जो आयन बना था वो क्या बना था? ROH प्लस H2O और एक आयन बना था जिसको बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ था आपको पता होगा? फिनोल और H2O और एक आयन प्राप्त हुआ था जिसका नाम था फिनोक्साइड आयन। क्या नाम था? फिनोक्साइड आयन। तो यहाँ पे देखो एल्कोक्साइड आयन प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे फिनोक्साइड आयन प्राप्त हो रहा है। तो देखो एल्कोक्साइड आयन जो RO- है यहाँ पे, तो इसमें के अंदर क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कन्फाइंड टू द ऑक्सीजन एंड इज नॉट स्प्रेड ओवर द एल्काइल, अर्थात ये इसी के ऊपर स्थिर रहता है, वो एल्काइल ग्रुप के ऊपर स्प्रेड नहीं होता है, अर्थात फैलता नहीं है। तो इस कारण से जो एल्कोक्साइड आयन है, ये एल्कोक्साइड आयन क्या होता है? लेस स्टेबल होता है, अर्थात यहाँ पे जैसे मैं पॉइंट लिख रहा हूं कि नेगेटिव चार्ज इज नॉट स्प्रेड ओवर एल्काइल ग्रुप। ठीक है, और जो एल्कोक्साइड आयन है वो क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। क्या होगा? अस्थायी। दूसरी बात, यहां पे देखो ये क्या होगा कि जब भी इसका प्रोटोनेशन होगा या पॉजिटिव आयंस के साथ में ये अटैच होने की कोशिश करेगा तो आसानी से यह नेगेटिव चार्ज है वो उपलब्ध हो जाएगा, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली उपलब्ध हो जाएंगे और आसानी से जुड़ जाएगा, अर्थात मोर ससेप्टेबल टू अटैक बाय पॉजिटिव आयन सच एज हाइड्रोजन प्लस आयन, अर्थात आसानी से क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, अर्थात क्या होगा? ये मोर ससेप्टेबल। ठीक है, आसानी से अटैच हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी? इसकी बात करते हैं जो क्या प्राप्त हुआ है? फिनोक्साइड है। तो फिनोक्साइड आयन में देखो बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज है वो स्प्रेड हो जाता है, अर्थात इसके ऊपर क्या हो जाता है? जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर फैल जाता है। ठीक है, अर्थात इसके पास में एक जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन एटम पे है और वो डीलोकेलाइज हो जाते हैं किसके ऊपर? इस बेंजीन रिंग के ऊपर। तो सबसे पहले मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखता हूं, उसके बाद में अपन इसका क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं यहां पे ले रहा हूं फिनोक्साइड। ठीक है, ये क्या है? फिनोक्साइड आयन। देखो इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज में ये होगा, ये यहाँ पे आएगा और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये अपने को प्राप्त। अर्थात इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो स्प्रेड हो रहा है, अर्थात किसके ऊपर? डीलोकेलाइज हो रहा है, बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकेलाइज हो रहा है।
अब आपको पता होगा कि जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में रेजोनेंस होता है वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पे लिखा है ना, देखो एल्कोक्स है लेस स्टेबल, तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल। किसके कारण से, नेगेटिव चार्ज स्प्रेड ओवर द बेंजीन रिंग, अर्थात डीलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन एटम पे है वो क्या हो रहे हैं, डीलोकेलाइज हो रहे हैं, ठीक है, अर्थात रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है यहाँ पे बेंजीन रिंग में, ठीक है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन, जैसे इसके साथ कोई भी पॉजिटिव आयन जुड़ेगा, इसके साथ बात कर रहे हैं, तो वह आसानी से उपलब्ध नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वह इसमें पार्टिसिपेट कर चुका है रेजोनेंस, जबकि एल्कोक्साइड आयन में आपको वह आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, अर्थात डिक्रीज द टेंडेंसी फॉर द फिनोक्साइड आयन टू रिएक्ट विथ H+ आयन। जो जुड़ने की टेंडेंसी है वो क्या होगी, कम होगी, लेस ससेप्टेबल होगा। तो यहाँ पे दोनों का जो कंपैरिजन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर दी गई है वो आपको बना करके जरूर आना चाहिए एग्जाम के अंदर, क्योंकि इसके बिना आप प्रूव नहीं कर सकते, और यदि ये बना के आए हो तो आपके मार्क्स भी क्या आएंगे, अच्छे आएंगे। अब देखो इफेक्ट ऑफ एसिडिटी देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं, इफेक्ट ऑफ एसिडिटी। बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ एसिडिटी अर्थात जो अल्कोहल होते हैं उनमें क्या इफेक्ट पड़ता है इसमें। देखो आपने देखा होगा कि एक मेथनॉल है और एक टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, तो दोनों का यदि कंपैरिजन करें तो इसमें मेथनॉल मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, अर्थात जो मेथनॉल की बात करें वो मोर एसिडिक है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल से। तो इसका क्या रीजन है, इसका क्या रीजन है, तो यहाँ पे देखो जैसे मैं मान लो मेथनॉल की स्ट्रक्चर बना रहा हूं और इधर बना रहा हूं टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे देखो आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिखाई दे रहा है, अर्थात रिमूव कौन होगा, ये होगा H+ के रूप में, लेकिन इस साइड में देखो क्या जुड़े हुए हैं, 3 एल्काइल ग्रुप है, 1 एल्काइल ग्रुप है, अर्थात यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को और क्या दे रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी को क्या करा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, आसानी से H+ रिमूव नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देखो 3 ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, 1 ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 3 लगे हैं जबकि यहाँ पे 1 है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, अर्थात इसके पीछे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके पीछे यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं अपन तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, जैसे देखो मैं इसको कर रहा हूं क्लोरोमेथेनॉल, ये ऐसे क्लोरोमेथेनॉल या क्लोरोएथेनॉल ले लेते हैं अपन, ये ले लिया, ठीक है, और एक क्या है सिंपल एथेनॉल, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे जैसे ये OH बॉन्ड टूटेगा तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, तो जो एल्कोक्साइड आयन बनेगा यहाँ पे वो मोर स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि उसको स्टेबलाइज कर लेता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ ले लेता है, ठीक है, जबकि इसमें आसानी से नहीं होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। एक बात करते हैं, जैसे यदि एक Cl वाला कंपाउंड है, जैसे एक Cl CH2 CH2OH और एक है Cl CH Cl CH2OH, अर्थात 2,2 डाइक्लोरोएथेनॉल है ये, और ये है 2 क्लोरोइथेनॉल। दोनों में कंपैरिजन करें तो
तो ये मोर एसिडिक होगा, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जबकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो ये मोर स्टेबल होगा जो एल्कोक्साइड आयन यहाँ पे बनेगा। तो बच्चों एग्जाम में ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जो आपको कंपेरेटिव भी डिसाइड करना होता है कि कौन सा मोर एसिडिक है और कौन सा लेस एसिडिक है। तो इस क्लास के माध्यम से आपने एक तो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल और उसके जो इफेक्ट्स होते हैं अल्कोहल में उसके बारे में डिस्कस किया। जय हिंद।